वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, पीछे जो आपके एग्जाम गए उन सभी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 77 है, फिर 84 हो गया, फिर 121 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए, हमें वो रिलेशन ज्ञात करना जो 77 और 84 के बीच है। इसके बीच जो रिलेशन है दोस्तों, वही रिलेशन हमें 121 के बीच ज्ञात करना है कि आगे 132 आएगा, 88 आएगा, 212 आएगा या 144 आएगा, वो हमें बताना है। तो तुम 121 वाले को तो छोड़ दो, 121 तो तुम्हें अभी कुछ नहीं देने वाला है। सबसे पहले 77 और 84 का रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन दोस्तों निकल गया तो उसके बाद हम चाहे जो ज्ञात कर सकते हैं, वरना हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको सोल्व। 77 है, अनुपात 84 हो गया, फिर दोस्तों समानुपात कितना हो गया, 121 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम जरा देखोगे गौर से, तो 77 में कितने प्लस करें कि 84 आ जाए, तो सर +7 हो गए। 77 + 7 कितने हो गए, तो सर 84 हो गए। 121 + 7 कितने हो गए, तो सर 121 + 7 128 हो गए। 128 है क्या, 88, 132, 212, 144, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर सर ये कैसे होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम अगर गौर लगाओगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 77 कीजिए, फिर क्या कीजिए, 84 कीजिए, यहाँ पर तुम 121 कर दीजिए, अब क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। जरा तुम इनको देखोगे कि आपस में प्लस करोगे तो भी तुम्हें कोई बात बनने वाली नहीं नजर आएगी। तो फिर इनमें ऐसा क्या रिलेशन दे दिया गया है जो हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 11 है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 11 7 77। 84 है, तुम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 12 7 84। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, 11 को तुम 11 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 121 हो गए, क्योंकि 11 को 10 से करने पर 110 होते हैं। अब ये कितने हो गए, तो 10 121 हो गए। जरा समझना इस बात को गौर से प्यारे साथियों। अब तुम इस रिलेशन को देखना मेरे दोस्तों, तुम्हें सब कुछ बात एकदम आईने की तरह क्लियर नजर आ रही होगी कि सबसे पहले हमने 11 को 7 से किया, फिर एक बढ़ा दिया, 12 को 7 से किया। अब 11 को 11 से किया है, अब हम एक बढ़ा के 12 इंटू 11 कर देंगे, तो 12 को 10 से किया 120 आ गए, 12 को 11 से किया 132 आ गए, कितने आ गए, 132 आ गए। और 132 ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल सर, ऑप्शन ए में ऊपर ऊपर 132 है। तो ये 132 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग कोई दोस्तों बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड तो लोगों ने इसको बना दिया। रीजनिंग एक इतनी इजी सब्जेक्ट है, अगर तुम इसको समझो तो तुम्हें बहुत ही मिश्री जैसी लगेगी। बस थोड़ा सा तुम्हारा माइंड का टेस्ट करने के लिए रीजनिंग तुम्हें दी जाती है, इसीलिए रीजनिंग को तुम बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और वरना दोस्तों तुम्हें टफ भी लगेगी, क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर निकालना है, क्या निकालना है हमें, मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग नंबर निकालने के लिए दोस्तों जो नियम लगता है, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे कि 5 और 4 और 8 बन गया। फिर नीचे आएंगे कि कौन सा रिलेशन सेट हो रहा है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इस साइड का रिलेशन देखते हैं। देखिए कि 5 है, 5 + 4 कितने हो गए, तो सर 5 + 4 हो गए 9। 9 में से -1 किया, कितने आ गए, तो सर 8 आ गए। इसी प्रकार नीचे की देखना, 5 है, 5 + 13 कितने हो गए, तो सर 18 हो गए, कितने हो गए, सर 18 हो गए। माइनस यहाँ देखें, मैंने ऊपर गलत कर दिया, थोड़ा सा मिस कर दिया दोस्तों। 9 + 1 करना था, तो कितने हो गए, सर 8 हो गए। यहीं पर 12 + 3 कितना हो गया, सॉरी दोस्तों, यहीं पर 13 + 5 कितने हो गए। तो सर देखिए, नीचे वाला लेकर चल रहे हैं हम, कौन सा वाला, नीचे वाला। तो यहाँ पर देखिए तुम इसको, यहीं पर हम 13 + 5 करते हैं, तो 13 + 5 कितने हो गए, तो सर 13 + 5 हो गए 18। 18 - 1 कितना हो गया,
तो सर 17, ये 17 रहा। अब देखिए 12 प्लस 3 कीजिए, 12 है, प्लस 3 कर दीजिए, 12 प्लस 3 कितने हो गए, तो सर 15, 15 में -1 कर दीजिए, कितने हो गए सर 14, 14 है क्या, नहीं है, तो सर पूरी अपनी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गई, पूरा मामला ही गलत हो गया। दो इसने सही दे दिया, उसके बाद इसने पूरा का पूरा गलत ठोक दिया, तो फिर अब कैसे सोल्व होगा ये। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं अपने इस प्यार भरे क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें करना क्या है, इन तीनों का स्क्वायर करके आमने सामने कर दो, क्या कर दो, तीनों का स्क्वायर करके आमने सामने कर दो। कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम 4 का स्क्वायर करो, प्लस तुम 5 का स्क्वायर करो, बराबर में तुम 8 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए कितने हो गए, तो 16 और 25 कितने हो गए, तो सर 16 और 25 की कैलकुलेशन यहीं से भी है, ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों नीचे की तरफ ये रिलेशन है दिया गया है, कैसे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर को कर दो। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुम 4 का स्क्वायर करो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, तुम 3 का स्क्वायर करो, बराबर में दोस्तों तुम यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो। अब देखिए क्या आ रहा है, जरा सा तुम खुद ही समझ लो इस बात को, जिंदगी में तुम्हें काम आएगी। 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 25 होता है। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखिए 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, तो 25 के बराबर कितने आ गए, सर 25 आ गए। ये मामला क्लियर है, बिल्कुल है। अब देखिए अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर में दोस्तों 13 का स्क्वायर। अब तुम समझोगे कि 5 का स्क्वायर तो सर 25 हो गया, उसके बाद प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, बराबर में 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो जब तुम 25 और 144 को ऐड करोगे तो दोस्तों 169 आ जाएंगे, और 169 के बराबर में दोस्तों 169 ही तुम इनको रखने वाले हो। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहाँ पर 25 के बराबर में 25, यहाँ पर 169 के बराबर में 169। अब तुम्हें करना क्या है, तो देखिए जरा सा तुम इसको समझोगे कि 17 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कीजिए, देखिए 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस दोस्तों यहाँ पर तुम्हें 17 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है, तो समझना इस बात को। अब दोस्तों थोड़ा सा तुम समझना, हमें क्या करना है, हमें 17 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 289 आता है, क्या आता है, 289 आता है। तो 8 के स्क्वायर में ऐसा क्या इंक्लूड करे कि 289 आ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ, तुम 15 का स्क्वायर ऐड कर दो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि जब तुम देखोगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया, तो सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, कितना होता है, 225 होता है। और उसके बाद क्या करना है, 289 हो गया, तो 225 में 64 ऐड करो, कितना आ जाएगा, तो सर 289 आ जाएगा। 289 के बराबर में तुम 289 रख दो, और ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। तो इस तरह से भी दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इस स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, तो सर 15 आएगा, क्या आएगा, 15 आएगा। इस बात को ध्यान रख लेना, यहाँ पर तुम्हें 15 देखने मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये 15 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन ए होगा साथियों, ये ऑप्शन ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इसे। श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना है, सीरीज को पूरा करना है। तो इस सीरीज को पूरा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले तुम इसे लिख लो, फिर शांति पूर्वक देखना कि इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। देखिए 46 है, क्या है, तो सर 46 है। उसके बाद क्या है, सर 56 है। उसके बाद क्या है, सर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या है, 79 है। उसके बाद क्या है, 92 है। उसके बाद क्या है, 106 है। तो अब तुम इसको जरा सा देखना कि 46 और 10 कितने हो गए, तो 46 प्लस 10 56 हो गए। तो यहाँ पर 10 है, तो अगर हम यहाँ पर 10 जोड़ दें तो कितने हो गए, तो सर 66 हो गए, प्लस 10। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ही हमारी समीकरण गड़बड़ा गई है। अब हमें पता नहीं है कि हम इसमें कितने जोड़े। तो सबसे पहले इसका रिलेशन चेक करो तुम, कि 79 में तुम कितने ऐड करोगे कि ये 92 आ जाए। तो सर 79 में हम प्लस 12 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, प्लस 12 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम कितने ऐड कर सकते हो, तो देखिए 66 से 79 की तरफ चलिए, 79 की तरफ, तो दोस्तों 13 ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह से तो ये मामला नहीं सेट हो रहा है। तो तुम दोस्तों इसे तो भूल जाओ, इस तरह से तो ये नहीं होगा। तो फिर सर ये कैसे होगा, देखिए बताता हूं मैं आपको।
करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले 46 है, फिर इसने 56 दे दिया, उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसके बाद इसने 79 कर दिया, फिर 92 कर दिया, फिर 106 कर दिया। तो अब दोस्तों कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। 46 और 10 कितने हो गए? 56। 56 में तुम दोस्तों +11 ऐड करो, कितने हो गए? तो सर 67। 67 में तुम +12 ऐड करो, कितने हो गए? तो सर 79। 79 में तुम +13 ऐड करो दोस्तों, कितने आ जाएंगे? 92। और 92 में +14 ऐड करो तो कितने आ जाएंगे? 106 आ जाएंगे। मगर हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो 67 जो निकल कर आ गया वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों देखिए कितने इजी वे में अपने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, बस सोल्व करने की ट्रिक मालूम होनी चाहिए, होने को कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैंने क्या कहा था, विषम की पहचान जब भी करनी आ जाए तो कोई तीन तो आपको सेम दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं? सेम। और एक दोस्तों क्या होता है? तो सर विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। और इस विषम की पहचान कैसे करेंगे, जरा सा तुम थोड़ा सा समझना। सबसे पहले देखिए 6 और 4 कितने हो गए? तो सर 10 हो गए, ये ऑलरेडी 8 है। 7 और 2 कितने हो गए? तो सर 9 हो गए, ये 9 ऑलरेडी है। यहाँ पर 9 और 9 तो दिख गए, मगर 10 8 का रेशियो नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये तो गलत है। तो फिर ये कैसे सही होगा सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है? तो ये सर 3 का क्यूब है। क्या है? 3 का क्यूब है। ये क्या है? ये सर 2 का क्यूब है। ये 64 है। ये क्या है? तो ये सर 4 का क्यूब है। 4 चौक 16, 16 चौके 64। मगर तुम जब 9 को देखोगे तो ये क्या है? तो ये 3 का स्क्वायर है। तो अब तुम दिमाग लगाओ मेरे प्यारे साथियों, तुम्हें इसमें विषम कौन सा नजर आ रहा है? सर मेरे को ए नजर आ रहा है। तो ये ए ही दोस्तों क्या है? अपना विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ए ही विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। ए बी का पुत्र है, इसका मतलब बाप कौन है? बी। बी और सी बहन है, इसका मतलब ये बी लेडीज है। तो ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, बस आराम से सोल्व करना। देखिए ए जो है वो किसका पुत्र है? तो सर बी का पुत्र है। ये लीजिए, अच्छी बात है। अब आगे चलिए धीरे धीरे। बी और सी बहन है। इस बी की जो बहन है वो बहन कौन है? तो सर सी है। अब थोड़ा सा और आगे चलिए। ई सी की माता है। इस सी की जो माता है वो माता कौन है? ई है। इसका मतलब बी और सी क्या है? पुत्री है ई की। और ए क्या है? द्वैता है ई का। यहाँ देखिए, यदि डी ई का पुत्र है, इस ई का पुत्र कौन है? तो अब तुम यहाँ से ही थोड़ा सा लफड़ा शुरू होता है। इस ई का पुत्र है डी। क्या है? डी इस ई का पुत्र है। समझना इस बात को मेरे साथियों। यहाँ कर देता हूं मैं, देखिए इसे, कि इस ई का जो डी है ये पुत्र है। तो अब देखिए तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब ये क्या कह रहे हैं, कि यदि डी ई का पुत्र है, ये डी जो है इसी का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ए का मामा है। यहाँ समझिए इस बात को, डी है इस ए का मामा हो सकता है क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो दोनों बहनें हैं। क्या है? बी और सी बहन है। इस बी का पुत्र ए है, और ये क्या है? इन दोनों की माँ है। इसका मतलब अगर द्वैते की बात करें तो ई का द्वैता ए है। मगर दोस्तों अगर माम्य की बात करें तो डी बिल्कुल मामा है। क्या है? डी मामा है। ए का ये लीजिए डायग्राम बनाया और सोल्व हो गया, और ए में ही अपने को आंसर मिल गया। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम को समझना पड़ता है, और इस डायग्राम के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, अगर हम करना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। एयर को जेड के ओ लिखा जाता है, तो केप को कैसे लिखेंगे? तो तुम्हें केप का तो कोई मतलब ही नहीं है, केप तो कोई निकालना ही नहीं है, केप को तो छोड़ दो। एयर और जेड के ओ का रिलेशन निकाल लो, केप का ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। कैसे सर? तो सबसे पहले देखिए, इसने एयर को अनुपात में क्या लिखा है? जेड के ओ। समानुपात में दोस्तों इसने क्या लिखा है? केप लिखा है। तो अब देखिए हम एयर का रिलेशन निकालते हैं। ये कितने पे आता है सर? 26 पे। ये कितने पे आता है सर? 1 पे। तो अब क्या -25 हो गए? बिल्कुल नहीं हुए दोस्तों, -1 हो गया। अब देखिए आई है, GHI
फिर जे के क्या हो गया -1 हो गया प्लस 2 हो गई। अब तुम थोड़ा सा आगे चलोगे तो समझ में पाओगे, आर है तो आर के बाद क्या दिखा रहा है, ओ दिखा रहा है। ओ कितने पे आता है तो 15 पे। आर कितने पे आता है सर 18 पे। तो कितने हो गए तो सर -3 हो गए। क्या हो गए -3। तो देख -1 प्लस 2 -3। तो अब तुम इसमें -1 कर दो, क्या आ जाएगा तो सर बी आ जाएगा। यहाँ से तुम +2 कर दो, क्या आ जाएगा तो सर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर सी आ जाएगा। अब देख बी सी ये दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। फिर भी हम आंख मीच कर टिक नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें -3 कीजिए तो पी कितने पे आता है 16 पे। 13 पे क्या आ रहा है तो सर 13 पे आता है एम। तो ये लीजिए बी सी एम। तो ये बी सी एम ऑप्शन है, सी में दिया हुआ है इसलिए ये बी सी एम ही दोस्तों क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी सी एम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सा अक्षर शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो प्रीचर का प्रयोग करके। सबसे पहले रिसेप देखिए, आर ई हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए कहाँ है तो दोस्तों ए ये रहा, पी भी है ये रहा। तो रिसेप तो बन सकता है, मगर पीच देखिए पी ई ए तीनों है, बिल्कुल है। सी भी है, एच भी है, तो पिक्चर भी बन सकता है। इसके बाद देखिए पर्च पी ए आर। तो यहाँ पर देखिए पी है, फिर ए है, फिर आर है, फिर यहाँ पर सी भी है, फिर दोस्तों क्या है पी ए आर सी, फिर एच भी है। मगर अब तुम यहाँ पर केयर्स देखिए, इस केयर्स को करते हैं अपन। मगर केयर्स को तुम देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो एस दिख रहा है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऊपर एस का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना।